Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a statue 1.46 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. यूज रूट थ्री इक्वल टू 1.73। कह रहा है एक स्टैचू है वो कितने मीटर का है 1.46 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल मतलब किसी एक पेडिस्टल के टॉप पे रखा हुआ है। ये मान लो ये कोई मेरा एक पेडिस्टल है, ये कोई पेडिस्टल है इस तरीके से और इसके टॉप पे कोई एक स्टैचू बना। मान लो ये कोई एक स्टैचू यहाँ पे इस तरीके से ये इस तरीके से है। अब बोलते ये जो है ना ये जो स्टैचू है ये कितना 1.46 मीटर का है। ये अब बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पे एक ग्राउंड है और इस पे कोई एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, इसकी पॉइंट से इसके टॉप का, स्टैचू के टॉप का जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है। ये एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल से पे जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरा कितने डिग्री है 45 डिग्री। ये कितना 45 डिग्री है। तो बोलता है हाइट ऑफ द पेडिस्टल बताओ कितनी होगी। एक तरफ तो मुझे एंगल देता है कितने डिग्री का, ये बड़े वाला ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का और एक तरफ ये छोटा वाला ये। तो नेमिंग कर देता है ये ए है, ये बी, ये सी और ये क्या होगा डी। ए बी सी डी इस तरीके से बोलते। अब बोलता है हाइट ऑफ द पेडिस्टल बताओ यूज। ये अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल बने। उसने सबसे पहले हमें दे क्या रखा है डीसी, डीसी दे रखा है कितना 1.46 मीटर दे रखा है ये। अब हमें यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल हैं। सबसे पहले और उसने हमें एंगल दे रखा है कौन सा एंगल सी ए बी। सी ए बी कितना है 45 डिग्री है। एंगल डी ए बी कितना है 60 डिग्री है। अब हमें और हमें लेंथ किसकी निकालनी है, हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना मतलब हमें सी बी फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन ट्राइंगल, मैं बात करूं ट्राइंगल सी ए बी की, सी ए बी की। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है मेरा बेस होता है और ये मेरी क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ये परपेंडिकुलर ये बेस मेरा हाइपोटेन्यूज। अब देखो टेन थीटा, अब जो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस में जो है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है कितना सी बी अपॉन ए बी, सी बी अपॉन ए बी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो tan45 डिग्री इक्वल टू सीबी। सीबी कितना है भाई, सीबी तो हमें नहीं पता, ये सीबी निकाल अपॉन एबी। एबी है कितना, एबी भी नहीं पता, एबी तो ये होगा एबी। पर tan45 होता कितना है, अगर मान लो सीबी की हाइट को मैं एच एक्स मान, सीबी को एक्स मान लें तो ये अगर मैं आपको tan45 होता है कि ना 1 तो ये होगा सीबी अपॉन एबी। तो जो यहाँ पे सीबी का मान निकल के आएगा, जो यहाँ पे सीबी का मान आ गया, सीबी मेरा किसके बराबर आ गया एबी के बराबर आ गया। सीबी इक्वल टू एबी, ये होगा सीबी इक्वल टू एबी और ये क्या लिख लिया एक्स मीटर लिख लिया, एक्स मीटर ये। तो सीबी और एबी क्या है बराबर है। अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी की बात करें, डी ए बी की बात करें तो जो यहाँ पे टेन थीटा होगा, टेन इस बार क्या 60 डिग्री, टेन 60 और ये मेरा किसके बराबर होगा डीबी अपॉन ए बी, डीबी अपॉन ए बी के बराबर होगा। अब देखो जो डीबी है, डीबी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ डीबी, डीबी मेरा बना किससे डीसी प्लस सीबी, डीसी प्लस सीबी और ये किसके बाद एक्स के। तो डीबी को जो लिखा जाएगा 1.46 प्लस एक्स, 1.46 प्लस एक्स अपॉन ए बी कितना है अब ये भी निकाला था एक्स और टेन 60 होता है कितना √3 होता है, कितना √3। तो अगर मैं इसे इधर लेके जाऊं तो ये होगा √3 एक्स इक्वल्स टू 1.46 प्लस एक्स। तो ये एक्स इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा √3 माइनस भाई ये होगा √3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1.46। तो अगर एक्स का मान निकालेंगे तो √3 में वो -1 इक्वल टू 1.46। अगर इसमें से तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1.46 अपॉन √3 -1 और उसने हमें √3 का मान दे रखा है। भाई √3 उसने हमें कितना दे रखा है, भाई उसने दे रखा है √3 जो है वो मेरा किसके बराबर है ये। तो क्या 1.46 तो ये हो गया ये वन। अब इसे अगर मैं यहाँ पे होगा 1.46 अपॉन 1.732 और -1
1.73, मैंने बोला 1.73 का यूज कर, तो अगर मैं यहाँ पे 1.73 माइनस 1 करूँ ये, तो कितना आ जाएगा 1.46 अपॉन 0.73, 0.73 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ तो ये होगा 1.46, 1.46 माइनस को डिवाइड करें किससे 0.73 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कितना 2, यानी जो मेरे x का मान रहा होगा, x का मान वो मेरा कितना रहा होगा भाई, x का जो मान रहा होगा वो कितना रहा होगा 2 मीटर रहा होगा, यानी जो उस हाइट रही होगी पेडिस्टल की, जो हाइट ऑफ द पेडिस्टल रहा होगा वो मेरा कितना रहा होगा 2 मीटर रहा होगा, कितना 2 मीटर। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।